अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपको होस्ट कैनेडियन एस्ट्रोलॉजर सईद अब्बास खानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से दोस्त अहबाब कनाडा से और पाकिस्तान से पीटीआई के लवर्स मुझे इंसिस्ट कर रहे थे गिलानी साहब हमारे मोहतरम जो नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि जो जिन लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं, जो लोग उनके बारे में या उनकी क्वालिटीज़ के बारे में लोग जानना पसंद करते हैं, तो मैं आज जनाब मोहतरम चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब के बारे में बहुत प्यारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। नाज़रीन, चौधरी गवर्नर साहब के बारे में मेरी ज़ाती कुछ मुलाकातें भी हैं, तो जनाब मोहतरम चौधरी सरवर साहब की मैं वो बात आपको आज बताने जा रहा हूँ जो सियासत से पहले मैं उनके बारे में मैंने प्रेडिक्शन की थी। जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में मौजूद थे और हम दोनों एक प्रोग्राम में मौजूद थे। मैं आगे जाके उनका जिक्र करूँगा कि वो मेरी प्रेडिक्शन जो मैं उनके बारे में की थी सियासत के हवाले से या मुल्क के पाकिस्तान के हवाले से, जो भी प्रेडिक्शन थी वो आप आगे जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगी और इन्जॉय करेंगे कि मैंने उनकी सियासत से आने से पहले उनके बारे में क्या कहा। तो नाज़रीन, जनाब मोहतरम चौधरी सरवर साहब की आज वीडियो बनाना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है मुझे, क्योंकि मेरे बड़े वो मोहसिन हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जनाब मोहतरम चौधरी सरवर साहब की ज़ोडिक साइन के हवाले से, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। तो आए नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब। तो मोहतरम जनाब चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब ज़ोडिक साइन के हवाले से लियो है। उनका ज़ोडिक एलिमेंट फायर है और जो ज़ोडिक प्लैनेट है वो सन है। तो लकी नंबर के हवाले से 9 उनको सूट करता है और लकी डे के हवाले से थर्सडे उनका लकी दिन बनता है। तो लकी स्टोन जो पहने वो एगिट है, तो अगर वो यमनी हकीक चांदी में पहनेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बाइस बरकत रहेगा। तो नाज़रीन, अब मैं बताना चाहता हूँ कि लियो के लोगों की क्वालिटीज़, वो किस क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं। तो लियो के लोगों की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि वो हालात को अपने मुताबिक बदलने में ताकत रखते हैं और उसके बाद जिस महफिल में जिस जगह में होते हैं उनकी शख्सियत ऐसी शख्सियत होती है, महफिल में नुमाया नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, लियो के लोग दिलेर, मजबूत, मुस्तकिल मजाज, हौसले वाले और सब्र वाले होते हैं और हर सूरत अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब मैं चौधरी सरवर साहब के बारे में बताता हूँ। तो जनाब चौधरी सरवर साहब जी की जो शख्सियत है वो बहुत प्रैक्टिकल शख्सियत के मालिक हैं। वो ख्याली दुनिया में रहना पसंद नहीं करते, वो प्रैक्टिकल पर बिलीव करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद चौधरी सरवर साहब की जो शख्सियत है वो, उसके बाद चौधरी सरवर साहब की कामयाबी का राज क्या है। चौधरी साहब की कामयाबी का राज मुस्तकिल ईमानदारी से मेहनत करना और वालिदैन की दुआओं के साथ ज़रूरतमंद दुआओं का नतीजा है। तो नाज़रीन, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मज़ीद चौधरी साहब की क्वालिटीज़ के बारे में। चौधरी साहब नहायत मोहताज शख्सियत के मालिक हैं। चौधरी साहब पैसों से ज़्यादा इज़्ज़त को तरजीह देते हैं और कतन लालच नाम की चीज़ उनकी शख्सियत में सितारों की रोशनी में मुझे नज़र नहीं आई, मगर इज़्ज़त के साथ जीना पसंद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मैं और चौधरी साहब का जो साइन है वो नेचर साइन की मुनासबत से जनाब मोहतरम इमरान खान साहब की शख्सियत के साथ बहुत मैच करता है। और मैं ये समझता हूँ उस हवाले से कि चौधरी सरवर साहब बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं कि जिनको अपनी क़यादत की भरपूर मोहब्बत हासिल है। तो चौधरी साहब की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि चौधरी साहब अपनी दोस्तों के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर रहते हुए हर तल्लुक़ को वफा से निभाना खूब अच्छी तरह जानते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं थोड़ी डिटेल बताता हूँ। ये सियासत से चंद साल पहले की बात है कि चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में आए थे, क्योंकि एक अपना चैनल पाकिस्तान में मॉर्निंग शो हुआ करता था जिसको रैम्बो साहिबा चलाते थे, जिसमें मैं उनका हिस्सा था। तो लोग पर्सनैलिटी सेलिब्रिटीज़ आते थे तो मैं उनका एनालिसिस किया करता था। तो उसी एनालिसिस की मुनासबत से चौधरी साहब हमारे मेहमान बने और मैं और चौधरी साहब दोनों बैठे थे। जनाब मोहतरम अफसर साहब ने उनके बारे में मुझसे दरियाफ्त किया कि गिलान साहब, आज चौधरी साहब के बारे में आप बताएं कि शख्सियत के वाले से क्या इनके मामला है, फ्यूचर के मामला में बताएं। तो नाज़रीन, मैंने फिर चौधरी साहब को एनालिसिस करके बताया कि चौधरी साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर करीब में आप
इंग्लैंड छोड़ देंगे, तमाम वहाँ की मसरूफियात सियासत से लेकर कारोबारी मामला से दस्तबरदार छोड़कर मुल्क पाकिस्तान में आकर आने वाले वक्त में कोई ओहदा लेकर आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो इन और भी बहुत सारी बातें हुई थी, मगर ये ख़ास कर थी। तो चौधरी साहब उस वक्त मेरी बातें सुनकर कुछ हैरान हो रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो इत्तफाक ऐसा हुआ कि कुछ सालों बाद चौधरी साहब पाकिस्तान में आके मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से गवर्नर पंजाब लगे और उन्होंने अमलन अवामी खिदमत का जो काम है वो शुरू कर दिया। मगर इत्तफाक ऐसा मैं अक्सर मुल्क से बाहर आता जाता रहा। तो उस वक्त इन दोनों मैं अमेरिका में मसरूफ़ था अपने विज़िट के सिलसिले में। तो मुझे वहाँ कुछ महीने रहना पड़ा। जब मैं वापस आया तो फिर मेरी इत्तफाक से नाज़रीन मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ कि आने वाली प्रेडिक्शन जो सच साबित हुई उसके बारे में आज भी लोग मौजूद हैं। और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसकी तस्दीक अपना चैनल के जो बैरो चीफ़ है जनाब मोहतरम करम राय गोंदल साहब और दीगर जो लोग हैं जिन्होंने प्रोग्राम किया वो सब जानते हैं और ये रिकॉर्ड पर मौजूद भी है। तो उसके बाद नाज़रीन मैं जब वापस आया तो मुझे उनके बहुत करीबी दोस्त हैं वो और मेरे एक बहुत जो कि उनके भी बहुत करीबी दोस्त हैं हाजी साहब। तो वो हमारी मुलाकात एक पाकिस्तान के बहुत अहम चैनल के दफ्तर लाहौर में एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ वहाँ बैठे थे। तो उस वक्त उनके करीबी दोस्त ने मुझसे पूछा गिलानी साहब अब चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं इनके फ्यूचर के बारे में आपकी राय है। तो मैंने फिर उस वक्त उनको बताया कि मुझे ऐसे लग रहा है चौधरी साहब की नेचर साइन मुस्लिम लीग नून के लीडर से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ईमानदार सच्चे खरे और बहुत हमदर्द शख्सियत के मालिक हैं। तो वो रिज़ाइन दे देंगे। तो ये सुनना था तो वो बड़े परेशान हुए। मगर मैंने कहा कि अभी मुझे फिर दोबारा किसी एक मुल्क में जा रहा था। तो मैंने कहा मेरा ये पैगाम चौधरी साहब तक को पहुँचा दें। तो खैर तो जो वक्त गुजर गया तो इत्तफाक ऐसा हुआ कुछ महीनों बाद चौधरी साहब ने मुस्लिम लीग नून से रिज़ाइन दे दिया। तो बाकायदा ये मैंने उनको बताया था उनके करीबी दोस्त को, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, आज भी मौजूद हैं। और उनको मैंने बताया था कि चौधरी साहब का फ्यूचर बहुत ब्राइट है सियासत के हवाले से और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि लियो के जो लोग हैं जब वो किसी अपने हदफ को या अपने किसी मकसद को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो फिर वो पीछे नहीं हटते और कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है। तो सबसे बड़ी बात है चौधरी साहब की शख्सियत की सच्चाई कि वो बहुत मुस्तकिल मिजाजी और नेक नीति ईमानदारी से अपने काम की तरफ चलते रहते हैं और अल्लाह ताला की मदद उनके साथ ख़ास होती है कि वो नीयत के बड़े साफ़ आदमी हैं। हमेशा उन्होंने लोगों के साथ भले किए हैं, हमेशा लोगों की दुआएं ली हैं और उन्होंने सेल्फ मेड होने की मुनासबत से बहुत बड़ा नाम पैदा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी साहब का जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट है। मगर मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने कमाल मोहब्बत से PTI के साथ वफादारियाँ निभाई हैं और बड़ा कमाल ज़िम्मेदारी से गवर्नरशिप को सरअंजाम दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ PTI के लोगों को भी अप्रिशिएट करता हूँ और ख़ासकर PM इमरान खान साहब के लिए चौधरी सरवर साहब बहुत एक अहम वर्कर की शक्ल में एक ईमानदार शख्स की सूरत में उनके साथियों में इजाफा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि चौधरी साहब आने वाले वक्त में PTI के प्लेटफार्म से ये मेरी प्रेडिक्शन भी है। प्रेडिक्शन ये है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि चौधरी साहब के जो दिल में जज्बा है इंसानियत की खिदमत का, जो कि उनकी क़यादत के का मिशन है कि वो पाकिस्तान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लेकर आएँ और खूब तरक्की कर, और उनकी ज़िंदगी का मकसद यह है कि पाकिस्तान खूब तरक्की कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी सरवर साहब का भी यकीन अमान इस बात पर पक्का है कि वो चाहते हैं कि अब वो, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। तो अब अगर कमी उनको नज़र आती है तो ये है कि वो चाहते हैं कि मैं दुनिया में मैक्सिमम भलाई करके जाऊँ दुनिया से और मैं खिदमत इंसानियत में जितना मैक्सिमम टाइम गुजारूँ। तो वो खुशी महसूस करते हैं और मैं समझता हूँ कि चौधरी सरवर साहब बहुत कामयाबी के साथ अपना सियासत का सफ़र जारी सारी रखेंगे। और ये मेरी प्रेडिक्शन है कि आने वाले वक्त में इससे बड़ा उनको ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं और वो मज़ीद आवाम की खिदमत कर सकते हैं। ख़ासकर पंजाब के हवाले से उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि चौधरी सरवर साहब बड़े नसीब वाले शख्स हैं और वो इंशाल्लाह अपने मकसद को
حاصل کرتے ہوئے عوام کی بھرپور خدمت کا مظاہرہ کریں گے۔ تو ناظرین، چو صاحب، یہ میں اب آپ کے لیے خصوصی طور پر اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کا لکی دن تھرسڈے ہے، اور اس دن اگر آپ گوشت کے ساتھ چینی کا صدقہ دیں گے تو وہ آپ کے لیے بڑا باعث برکت رہے گا۔ تو اگر آپ انگوٹھی پہننا چاہیں چو صاحب، روحانیت بڑھانے کے لیے، آپ کے معاملات کے لیے یہ بڑا حکمت والا پتھر ہے، تو ایگٹ پتھر کو 4.5 ماشی چاندی میں بنوا کر پہنیں تو آپ کو اس کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مشورہ دیا، میں نے آپ کے کہنے پر چو صاحب کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ مزید اگر آپ کو دیکھنا چاہیں تو میرے کمنٹس میں آپ ضرور مجھے مشورہ دیں، میں یقیناً پڑھ کر عمل کرتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ جو میرا پروگرام ہے یہ کوئی پیڈ پروگرام نہیں ہے، یہ میں اپنے علم کی روشنی سے آپ دوستوں کی تفریح کے لیے کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔